दिखाने के लिए हाईलाइट डाल सकते हो, लेकिन बिना ग्रेडियंट यूज किए यहाँ पे किया है। हम शायद असाइनमेंट में आपको ग्रेडियंट यूज करने का परमिशन रखते हैं कि हम ग्रेडियंट यूज करेंगे। ये जस्ट सिंप्लीफाई सम दिखाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है कि आप जो भी करोगे, हम जैसे बात कर रहे थे कि आप डेस्क बनाओ, आप किचन का कोई व्यू बनाओ या बेडरूम का कोई व्यू बनाओ, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट जो पड़े हैं उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना। तो अगर आप पहले रफ ड्राइंग कर लेते हो और फिर आप उसको इलस्ट्रेटर में लाके, क्योंकि डायरेक्ट ड्राइंग करने में शायद आप कंफर्टेबल ना हो, तो पहले रफ आप स्केचबुक में ड्राइंग कर लो, तो उसका फोटो निकालो और फिर आप फोटो को बेस में रख के उसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हो। तो इस तरह से हमको फर्स्ट असाइनमेंट करना है। और एक मैंने आपको फोटोशॉप में दिखाया था ड्राइंग रूम का, मैंने दूसरे भी ऐसे बनाए थे, वो बहुत ही मिनिमल है। मैं जस्ट आपको खाली सब दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है, मुझे इसमें डालना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा ताकि आप इलस्ट्रेटर में देख लो। तो मैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ऊपर, जो मैंने कुछ दूसरे पर्पज के लिए बनाए थे। बेसिकली फाइनल लुक जो होगा वो समथिंग लाइक दिस। आपका असाइनमेंट का जो होगा वो अभी जो मैं यहाँ पे इमेजेस डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ। इसमें कलर ऑप्शन भी है। ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है, लेकिन हमको करना है इलस्ट्रेशन और इमेजिंग का। जैसे ये बहुत ही मिनिमल है, इसमें और ऑब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं। ये बेडरूम यहाँ पे शायद कॉर्नर में लैंप हो सकता है, वॉल पे पेंटिंग हो सकता है, अगर आप फैन डालना चाहते हो या एसी का ग्रिल डालना चाहते हो, तो वो सब जो भी आपके घर में है या आपको इमेजिनेशन से करना है, जो भी करना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसमें रखा है, शेड और लाइट है और पूरा एक कलर है। हम मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं चाहिए। जैसे ये बाथरूम है तो मिरर है और सारे जो भी सिरामिक यहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत ही लाइट है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। ये होमवर्क टेबल या वो किड्स के लिए तो बना के रखा है, चेयर मैंने बनाया है, डेस्क बनाया है। ये खाली है, हमको थोड़ा सा इसमें सब ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने रखा है वो भी चाहिए। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले वर्कशॉप के बाद। तो कुछ असाइनमेंट हमको ऐसा चाहिए, वो फोटो नहीं होना चाहिए, वेक्टर ड्राइंग चाहिए, जिसमें आप मोनोटोन, ऐसे ही मोनोटोनस भी यूज कर सकते हो, मल्टी कलर भी यूज कर सकते हो, 2 या 3 कलर भी यूज करते हो। जैसे ये स्टेयर कैसा, एक फ्लावर वाज है, स्टेयर कैसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। तो इसमें जो पूरा फीलिंग अभी आ रहा है, हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डेप्थ का फीलिंग आ रहा है, ऑब्जेक्ट पता चल रहा है, लाइटिंग का पता चल रहा है, शेडो का पता चल रहा है, और फेसेस जो भी, एक राइट में वॉल है, फ्रंट में एक मतलब सामने वाली एक वॉल है, स्टेयरकेस में ये जो स्टेप्स है उसके बीच में एक वॉल है। तो ये सारी जो हमको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है वो उसमें मिलना चाहिए। तो ये जो आप A4 साइज का असाइनमेंट बनाओगे उसका फाइनल लुक समथिंग लाइक दिस, लेकिन ऑब्जेक्ट्स उसमें चाहिए। क्योंकि ये मेरा कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड था तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इसमें ऑब्जेक्ट्स डालने। और अब ये भी कर सकते हो कि कोई 1-2 ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करो, मतलब पूरा आपका असाइनमेंट है वो ऐसा डुओटोन में या मोनोटोन में हो, लेकिन 1 या 2 ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड हो, वो कलर में हो,
ये भी पॉसिबल, ये भी आप कर सकते हो। इतना मैं वेरिएशन रखने की छूट देता हूँ, तो ताकि झालिक की असाइनमेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, नहीं तो पूरी बोर हो जाएंगे सब लोग। तो ये हमको फाइनली करना है। अभी आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइंस हैं और रेक्टेंगल्स हैं, सारे रेक्टेंगल 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 स्ट्रेट लाइंस, और यहाँ पे एक कर्व लाइन है। आपका असाइनमेंट खत्म हो गया। और आप अगर कुछ डालना चाहते हो यहाँ पे, तो उसमें दूसरे फॉर्म आएंगे। तो इतना ही करना है। जहाँ पे है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और फिर थोड़े से ये अनयूजुअल फॉर्म भी है जो हम पेन से ड्रॉ करेंगे, ऐसा वाला। और यहाँ पे एक मैगजीन पड़ा हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा फ्री फॉर्म आएगा। और आप अगर यहाँ पे और भी कुछ रखना चाहते हो जो कलर में हो, तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉअर में आप चीजें डाल सकते हो अंदर पड़ी हुई, दो चार चीजें जो भी आपको डालनी है, या डेस्क के ऊपर आप बुक्स, लैपटॉप, सिंप्लीफाइड वर्जन, जैसे यहाँ पे मैंने टीवी सिंप्लीफाइड वर्जन किया है। जस्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ज्यादा डिटेल भी नहीं चाहिए। जैसे एक चेयर है, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वो जो इनके जो लेग्स हैं उसको पूरा पाइप भी नहीं बनाया, सिर्फ लाइट करके छोड़ दिया है। लेकिन आपको पता चलता है कि वो मेटल के उनके लेग्स हैं, तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए। इसमें बहुत सारे कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है, ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक है, तो ये भी इसमें से आपको आइडेंटिफाई होता है कि क्या स्टाइल का इंटीरियर है। तो बेसिकली ये हमारा होना चाहिए फर्स्ट असाइनमेंट। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया क्या करना है ना? सर मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करनी थी सर। हाँ, कि जब वो सबमिशन करेंगे तब एक फाइल्स अगर अलॉन्ग विद द ओपन फाइल जब वो सबमिट करेंगे, एक सेपरेट अगर जेपेग फाइल अगर वो सबमिट करें जिसमें ऑन द लेफ्ट इज द ओरिजिनल पिक्चर एंड ऑन द राइट इज द वर्जन। हाँ, वो कर सकते हो कि आप, इट्स इजी फॉर अस टू सी द कंपैरिजन। Yes. टू थिंग्स विल हैव टू बी डन इन दिस सबमिशन। यस। तो वो प्रेजेंटेशन जब आप करते हो तो ये मतलब ओपन फाइल में तो अंदर देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन एक चीज ये है कि आप जब रखते हो तो बिना एप्लीकेशन खोले, मतलब मैं अगर देखता हूँ तो मैं इलस्ट्रेटर में खोल के देखूंगा, लेकिन अगर अंशी मैम को देखना है और वो इलस्ट्रेटर खोले बिना देखना है, तो एक इमेज आपका वहां पे आपके गूगल ड्राइव में जहाँ फोल्डर है वहां पे आप रख दो, जिसमें वो साइड बाय साइड रेफरेंस इमेज और आपका फाइनल आर्टवर्क साइड बाय साइड रख के एक आपने इमेज क्रिएट करके रखा है। वो सीधा ही हम प्रीव्यू में देख सकते हैं, ताकि फाइल खोल के देखने की जरूरत नहीं। मुझे फाइल खोल के इसलिए देखना है कि आपने टूल कैसे यूज किया है, क्या क्या उसमें आपने काम किया है, तो उसके लिए मैं ओपन फाइल प्रीफर करता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल फाइनल जो वर्क है और रेफरेंस आपने लिया है, तो मतलब उसमें दो तीन चीजें पता चलेंगी। एक तो आप कितना चीजों को सिंप्लीफाई कर पाते हो, सबसे पहली चीज। दूसरा ये पता चलेगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट इग्नोर करने लायक है, मतलब आप जो फोटोग्राफ लोगे उसमें से कौन सी चीज आपने इग्नोर कर दी है, किसको आपने हाईलाइट किया है, ये भी हमको पता चलेगा। ये सब क्यों जरूरी है? जब आप सिंबल डिजाइन करते हो उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है, या तो आपको लेटर्स से सिंबल डिजाइन करना है, या तो आपको कोई पिक्चर से सिंबल डिजाइन करना है, तो उस फॉर्म को आपको इतना सिंप्लीफाई करके ले जाना है कि वो फॉर्म देखने वाले के दिमाग में छप जाए। पहले तो उनको वो मतलब इतना वो फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सिंबल है, तो एक सब सिंपल सर्कल और की होल, तो वो दिमाग में रह जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्म। एक्चुअली उन्होंने दिखाया है लॉकर का की होल, तो वहां पे उन्होंने पूरा लॉकर नहीं बताया है,
की होल है तो की भी नहीं दिखाया है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल। तो इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, वो एक्सरसाइज इनके साथ साथ हो जाएगा आपका कि सिंप्लीफाइड आप में कितना करोगे। दूसरी चीज, सिंप्लीफाइड करने के बाद, फॉर्म को सिंपल करने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, कि वो पता चलना चाहिए कि भाई ये वही चीज है। तो ये साथ साथ में आपका ये भी हो जाएगा। तो साइड बाय साइड रखने का एक ये भी अच्छा आइडिया है। जी सर, तो दोनों देख पाएंगे हम, ओरिजिनल तो anyway both of us will be passing the open files, वो तो है। और सिर्फ हम नहीं, आप खुद स्टूडेंट खुद भी वो देख के कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा मैंने ये किया, ये नहीं किया, और ये किया होता तो अच्छा था, ये अगर इसको निकाल दिया होता तो भी अच्छा था। ये भी आप साइड बाय साइड रख के देख पाओगे। एक्चुअली ये सारे जो आर्टवर्क है उसका भी मेरे पास फोटो है, लेकिन अब मैंने वो क्योंकि वो हैवी फाइल्स है, पीएसडी फाइल्स है, तो ये मैंने खाली मैं भी वो शायद दिखा सकता था, अगर मैं खोल पाऊंगा तो मिल जाएगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा मैंने कितना सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये सिंपल फॉर्म हमने किया। अभी हम थोड़ा ये जो पैनल था हमारा पाथ फाइंडर का, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है। तो एक हमने ये बनाया, दूसरा में कोई दूसरा फॉर्म देता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। वैसे तो यहाँ सब जो दिया है वहाँ आइकन में वही उन लोगों ने इतना सिंप्लीफाई करके दिया है, और आइकन देख के ही पता चलता है कि अगर ये बटन दबाओगा तो क्या होगा, ये बटन दबाओगा तो क्या होगा। तो वो दिया ही है ऑलरेडी। जब हम एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये दो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ, क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट मिलके एक ऑब्जेक्ट बन गया, वेल्डिंग हो गया, वेल्ड हो गया, ये मर्ज हो गया। दूसरे में क्या होगा, टॉप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आइकन में ही दिखता है, टॉप ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। इसमें टॉप ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल, टॉप ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। तो मेरे स्क्वायर में से सर्कल आर्च इतना कट हो गया, तो ये फॉर्म मुझे मिला। तीसरे में क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर वाला ओवरलैपिंग पोर्शन है वही रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा, ये ओवरलैपिंग पोर्शन रहा। चौथे में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ओवरलैपिंग पोर्शन कट हो जाएगा और आसपास के ये रह जाएंगे। तो ये तब आपको क्या यूज करना है, जब आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म या एक से ज्यादा फॉर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके कट करते हो, तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से इसमें से कोई हाफ सर्कल कट करना है यहाँ पे, तो एक सर्कल हमने बना दिया, एक नहीं ज्यादा, जस्ट थोड़ा डेकोरेटिव डिजाइन करने के लिए। ऐसे कप से फिर हम चाय नहीं पी सकते, लेकिन मैं कर रहा हूँ उसके एड्स को, मैंने चारों को सिलेक्ट किया, ये चारों टॉप पे हैं। और ये एक और चीज है इसमें, क्या है पता चल रही है आपको, ये दूसरे लेयर में है और ये दूसरे लेयर। कैसे पता चला मुझे, इसके जो एजेस है, ये पिंक दिख रही है, ये ब्लू दिख रही है, कोई बात नहीं, दो अलग अलग लेयर में, फिर भी मैं उसको पकड़ के ये करता हूं। तो
इतने सर्कल मेरे कप में से यहाँ से कट हो गए। और आप एक बार ये दो ऑब्जेक्ट जॉइंट हो गए हैं कट, इसके बाद भी आप अगर दूसरा कुछ उसमें से कट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दो को किया और काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल ये मैं रखता हूँ ऊपर और अभी उसको मैं माइनस करता हूँ, तो ये ऐसे भी काम करता है। लेकिन एक बार मर्ज हो गया फिर अनमर्ज नहीं होगा, ये अगर आप यूज करते हो तो इस तरह से आप तो हाँ कुछ पूछना है? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। कृति, और आपने जो फर्स्ट वाला पाथफाइंडर यूज किया तो उसमें रेड और ग्रीन दो कलर्स थे, तो वो सिर्फ ग्रीन में ही क्यों डालना, ऐसा कुछ है? और हम कलर कांस्टेंट नहीं रख सकते इसमें? नहीं, कलर रख सकते हो। मैंने दो फॉर्म अलग अलग इसलिए वो कलर रखे थे ताकि आपको पता चले दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अभी दो ऑब्जेक्ट को जब हम मर्ज करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दो कलर नहीं रहेंगे, कोई भी एक कलर रहेगा। तो टॉप वाला ऑब्जेक्ट था उसका कलर वहां पे रहा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया है, वो दो ऑब्जेक्ट नहीं रहा, इसलिए उसमें एक ही कलर है। तो कलर आप बाद में चेंज कर सकते हो क्योंकि अभी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, जैसे हम करते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म को कट कर सकते हो, कोई भी फॉर्म में से कोई भी फॉर्म कट कर सकते हो। उसका एक अभी एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिट बनाया, कोई लेटर आप बनाना चाहते हो और सिंबल के लिए मुझे चाहिए, चलो मुझे जी क्रिएट करना है इसमें से अपना वाला जी, कोई फॉन्ट में से नहीं लेना है। तो रफली मेरे दिमाग में आइडिया है तो मैं करता हूँ, और मुझे यहाँ पे जी क्रिएट करने के लिए बीच में मुझे इतना एक वाइट पोर्शन चाहिए और इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो वाइट पोर्शन अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि उसका कलर मैं थोड़ा चेंज करूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अभी मुझे वो ग्रीन में से ये रेड को माइनस कर देना, दोनों को सिलेक्ट करूंगा और माइनस कर दूंगा, ये मेरा जी क्रिएट हो गया। इस तरह से आप फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो। बेटर है अगर पहले आप हैंड स्केच कर लो और बैकग्राउंड में आप इमेज वो रखो और फिर उसको ट्रेसिंग करो इस तरह से। तो डायरेक्टली पेन से भी ड्राइंग कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। और ऐसे 2 या 3 या मल्टीपल फॉर्म लेके ऐड माइनस इंटरसेक्ट जो भी कर यहाँ पे टूल दिए गए हैं उससे भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे ये क्या है वो अभी हमको देखना है, तो उसको भी देख लेते हैं। इन सबको डिलीट, फिर से हम 2 ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कलर अलग करता हूँ ताकि 2 ऑब्जेक्ट अलग हो पता चले। नीचे भी 4 चीजें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फर्स्ट में अगर हम करें उनको तो क्या होगा, कुछ कट नहीं हुआ लेकिन सब कुछ कट हो गया, एक्चुअली कुछ माइनस नहीं हुआ। तो ये अभी ग्रुप बन गया है, इसको मुझे पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट
कंट्रोल जी, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप कर सकते हो। अनग्रुप किया, क्या हुआ, ग्रीन बैक का ग्रीन था उसका इतना पार्ट अलग हो गया, फ्रंट का जो ऑरेंज था उसका इतना पार्ट अलग हो गया, और जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो भी एक अलग हो गया। मतलब 3 अलग ऑब्जेक्ट बन गए ये, और उस वो ग्रुप में मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका नाम ही डिवाइड है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के सारे ओवरलैपिंग्स और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको डिवाइड कर देगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट अनग्रुप, यहाँ पे क्या था, टॉप ऑब्जेक्ट माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे में जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो कट हुआ। समझ में आया ना, इसमें उसमें रिवर्स हो रहा है। तीसरा क्या है, सेम एज टू, इस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन ये 2 ऑब्जेक्ट में दिखा नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में शायद दिखेगा, तो आगे हम कहीं पर ऐसा मौका आता है तो देखेंगे। ये आई थिंक इसके जैसा ही है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम में, देखते हैं क्या होगा। सेंटर वाला पार्ट रहता है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ से निकला नहीं है, वो है वायर फ्रेम में करता हूँ तो मुझे दिखेगा, डिलीट नहीं हुआ है। ऊपर वाले में क्या होता था, ये टूल में क्या होता था, वो दोनों डिलीट भी हो जाते थे। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट और जो कट हुआ है वो दोनों रहते हैं। इसका खाली कलर निकल गया है तो उसको सिलेक्ट करके कलर भी दे सकता हूँ। हाँ, क्योंकि ग्रुप है, अनग्रुप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, सब कुछ चला गया लेकिन सब कुछ है उधर, फील चला गया इसका। और जैसे डिवाइड में होता वैसा ही ये टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इतने 4 पार्ट हो गए। और फायर फ्रेम में देखते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, और मतलब फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, खाली आउटलाइन हो गया। इतना पार्ट यहाँ से चला गया कटिंग का, यहाँ पे क्या हो रहा था, वो कंप्लीट फॉर्म हो रहे थे, तो इतना डिफरेंस है। यहाँ पे वो आउटलाइन हो गया, मतलब क्लोज एंटिटी नहीं रहा वो फॉर्म, खाली आउटलाइन। एक बार आप खुद से करेंगे तो आप पूरा पता चलेगा क्या हो रहा है। और लास्ट वाला जो है वो टॉप ऑब्जेक्ट चला जाता है और जो बेस में है वो रहता है, लेकिन इसमें तो 6 ऑप्शंस नीचे हैं, 4 ऑप्शन, टोटल 10 ऑप्शंस हम देखे यहाँ पे पाथफाइंडर के। मेनली ये 4 में सारा अपना काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको और जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो भी चाहिए और दूसरे पार्ट भी चाहिए, तो आप ये डिवाइडर वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने किया है उसको मैं एक स्क्वायर में डाल रहा हूं। अभी स्क्वायर में पीछे डाल देता हूं और उसका कलर चेंज करते हैं। अभी मुझे ये करना है कि ये पूरा जो है स्क्वायर में से कट कर देना। तो 2 चीजें हैं, या तो मैं सीधा दोनों को सिलेक्ट करूं और
जो पाथ फाइंडर था उसमें से ये माइनस कर दूं ताकि टॉप ऑब्जेक्ट ऐसे माइनस हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं, वो बीच में से जो निकलता है नॉकआउट होता है वो ऑब्जेक्ट भी मुझे बाहर चाहिए। तो मैं अभी डिवाइड करूंगा, डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन जैसे मैं उसको अनग्रुप करूंगा तो मुझे ये मिल गया कि वो मेरा ऑब्जेक्ट भी रहा और इसमें से वो नॉकआउट भी हो गया। तो डिवाइड का बेनिफिट ये है कि वो जो पार्ट निकल रहा है वो भी आपके पास रहेगा, और अगर ये कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो वर्स रिवर्स आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको ये करना पड़े। यहाँ पे हमने ये कप में जो हैंडल है वो अलग से बनाना था, लेकिन पॉसिबल है अगर आप कोई जग बना रहा हो तो जग में फटाफट यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, और उसमें मैं हैंडल पहले से ही शेप में ले लेता हूँ। मैं रफली बनाऊंगा, अच्छा बनेगा ना बनेगा मुझे पता नहीं। से ये बना दिया। अभी मैं हैंडल ड्रॉ करता हूँ दूसरा कलर लेके, मतलब मैं नेगेटिव स्पेस ड्रॉ करूंगा, बाद में कट करूंगा। तो ये नेगेटिव स्पेस में मैं वो जब का शेप ले लूं, हैंडल का शेप ले लूं, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ये माउस वगैरह यूज करके मैं ऐसे भी फॉर्म बना सकता हूँ, या फिर आपको जैसे ठीक लगे कि पहले ये बना दिया, हैंडल अलग से बना दिया, दोनों को वेल्ड कर दिया, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ता है, इसमें फील देख लेते हैं, कलर फील क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप कोई भी शेप या पाथ या ड्रॉइंग करते हो, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो कलर फील है, एक स्ट्रोक, तीसरा पाथ है। तो यहाँ पे हमने जो किया है उसमें फील तो है, यहाँ पता चल रहा है फील हमने किया है, स्ट्रोक हमने नहीं किया है। तो स्ट्रोक जब हम सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक का कलर मैं कोई भी लेता हूँ, कलर ले लिया लेकिन स्ट्रोक आया नहीं, क्योंकि स्ट्रोक का वैल्यू हमने अमाउंट नहीं डाला है, कितना स्ट्रोक चाहिए 1 पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया सर। पहले सिलेक्ट कर दो और अब कलर ले लो। हर बार कलर का कुछ नया विंडो निकलता है, मैं क्योंकि अलग अलग जगह से उसको ले रहा हूं, तो ये मैंने इसमें 1 पॉइंट का स्ट्रोक दे दिया। अभी यही चीज मैंने InDesign में आपको शायद दिखाई है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैं 3 स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ, और ये जो स्ट्रोक पैनल है जिसमें से आप स्ट्रोक का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे ये 16 पॉइंट हो गया और ये 6 पॉइंट हो गया, तो स्ट्रोक का साइज आप चेंज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है वो कैप का है। तो कैप का क्या मतलब है, InDesign का जब हमने किया था तब मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता दूं। इसमें कैप पता नहीं चलेगा, वो ओपन एंडेड लाइन में पता चलेगा। जैसे ये है, इसके लिए 2-3 लाइन बना दूं ताकि कंपेयर हम कर सकें। 3 सेम लेंथ के लाइन है, पहले में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये कैप, उसका मतलब है जो एंकर पॉइंट है वो एंकर पॉइंट से ही उसका विड्थ नापा जाएगा, मतलब एंकर पॉइंट से बाहर कुछ नहीं निकलता है, एंकर पॉइंट से अलाइन है। अगर इसमें मैं जो सेकंड ऑप्शन है उसको अप्लाई करता हूँ तो क्या हो रहा है, एंकर पॉइंट के बाहर ये रेडियस मिल रहा है हमको,
दोनों का लेंथ सेम है। अगर आप नोजल करके देखेंगे यहाँ पे इसका लेंथ देखेंगे विड्थ सॉरी ये जो लाइन है उसका विड्थ यहाँ पे 53.3.5 है, तो यहाँ भी वो 53.3.5 है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें कैपिंग हमने किया और वो राउंडेड कैप था। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें स्क्वायर कैपिंग है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो दिखने में सेम है, लेकिन उसमें फर्क है, इसमें स्क्वायर कैपिंग है और इसमें नहीं है। और ये कैप जो है वो ओपन लाइन के एंड में होता है। सेकंड ऑप्शन कॉर्नर का है, तो कॉर्नर यहाँ पे पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, स्क्वायर कॉर्नर है। अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन करता हूँ तो मेरे ये राउंड कॉर्नर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इसका आउटलाइन है, स्ट्रोक है, वो राउंड हो रहा है। राउंड कॉर्नर अलग चीज है, वो हमने देखा था, इसको जब मैं ड्रैग करता हूं तो राउंड कॉर्नर होता है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये खाली जो स्ट्रोक है उसका कॉर्नर राउंड होगा, आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही अभी कॉर्नर वाला स्क्वायर है। तीसरा ऑप्शन है वो आपको थोड़ा बेवल इफेक्ट यहाँ पे देता है। जब भी आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं डिफॉल्ट में चला जाता हूँ वापस, और अगेन तीनों का थिकनेस जैसा कर देते हैं 8 पॉइंट, इसका मैं 8 पॉइंट करता हूँ। तो हमने ये देखा, विड्थ कैप देखा, कॉर्नर देखा। अभी ये स्ट्रोक का अलाइनमेंट, तो वो क्या है देखते हैं। अब तो जानते हैं कि ये पाथ है, जो बीच में पिंक दिख रहा है वो पाथ है, ग्रीन दिख रहा है वो फील है, और ब्लू दिख रहा है वो स्ट्रोक है। तो पहले में हम कुछ नहीं करता हूँ, डिफॉल्ट जो भी है वो रखते हैं। सेकंड में मैं ये सेकंड ऑप्शन करता हूँ, तो क्या हुआ, मेरा पाथ जो है, पाथ का पोजीशन वही क्या हुई, फील भी सही जगह पे है, स्ट्रोक जो था वो इनसाइड द पाथ चला गया। दोनों का साइज सेम है, लेकिन यहां पे क्या था, फर्स्ट में पाथ जो स्ट्रोक जो है वो पाथ के ऊपर हाफ हाफ में डिवाइड होता था, हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड। अगर मैंने 8 पॉइंट का ये स्ट्रोक लिया है तो 4 पॉइंट का एरिया जो है वो स्क्वायर के इनसाइड जा रहा है, और 4 पॉइंट जो है वो पाथ से और स्क्वायर से एक्चुअली बाहर जा रहा है। और तीसरे में ऑप्शन में क्या हो रहा है, कंप्लीटली आउटसाइड, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये सेंटर में है। तो पोजीशन, स्ट्रोक का जो पोजीशन है स्क्वायर में वो है, ये तीनों भी स्क्वायर का मेजरमेंट एक ही है। अब देखेंगे यहाँ पे 39.882, ये भी 39.882, ये भी 39.882। तो इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो वो मौका भी आएगा, वो हम देखेंगे कि अब हमको स्ट्रोक आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये आप स्ट्रोक का जो पोजीशन है पाथ में, वो यहाँ से ये 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चेंज कर सकते हो। ओके, अब स्ट्रोक में और भी आप कुछ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है डैश लाइन। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो स्ट्रोक है वो डैश में चेंज हो गया, लेकिन ये डैश इवनली नहीं जा रहा है। यहाँ पे कॉर्नर पर को बहुत ही गंदा दिख रहा है, और दिख रहा है, तो आप इसको क्लिक करें। दूसरा जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे वो इसको हैंडल करेगा, कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये ज्यादा डैश का साइज है। 6 पॉइंट कर देते हैं, ये भी कुछ नहीं हुआ। जो हिडन है ना वो एक्चुअली अप्लाई होना चाहिए, आई थिंक वो इसमें काम करेगा। यस, तो
खाली ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है, सेंटर वाला है, उसमें ये अप्लाई होता है कि आपका जो डैश है वो इवनली डिवाइड हो। भले यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हो लेकिन फिर भी वो कॉर्नर को मैच करता है, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हुआ। तो डैश आप अभी 6 पॉइंट बाकी के क्या है, बाकी के लिए तो एक ये 6 पॉइंट का डैश हुआ, फिर गैप अगर आपको मैन्युअली सेट करना है गैप, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट का चाहिए तो मैं 2 पॉइंट का गैप लिख दूं, तो ये जो गैप है वो 2 पॉइंट का हो गया। और बाद में रिपीट हो रहा है कि 6 पॉइंट का मेरा स्ट्रोक, 2 पॉइंट का गैप, 6 पॉइंट का स्ट्रोक, 2 पॉइंट का गैप। अगर आपको उसमें भी इवन नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, कहाँ होता है? कभी आपने देखा है ऐसे लाइन देखा है कि वो इवन डैश नहीं होता है, कुछ अलग होता है पैटर्न? इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होते हैं सारे प्रोडक्ट के इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं और सिविल के जो ड्राइंग होते हैं, उसमें जो लाइन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन से पता चलता है कि ये सेक्शन का लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये वो लाइन है, तो उसके डैशेस हैं वो अलग से डिजाइन किए गए। सेम वे आप अगर मैप देखते हो तो इंटरनेशनल बाउंड्री का डैश अलग लाइन होता है, स्टेट बाउंड्री का जो डैश होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो ऐसे ही उन्होंने ऑप्शंस डाले नहीं है, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो हमको पहले तो वो पता होना चाहिए कि ये क्यों दिया है, ठीक है? तो टूल्स दिए हैं उसका मतलब है वो कहीं ना कहीं यूज होता है, ऐसे ही नहीं डाल दिया कि भाई हमने एक टूल इन्वेंट कर दिया और आप उसको यूज करो। टूल सॉफ्टवेयर में ऐड होते हैं जब उसका रिक्वायरमेंट होता है, जब डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे टूल डाले हैं। तो जब आप इंटरनेशनल बाउंड्री मैप में कभी मैप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल बाउंड्री का लाइन कैसा होता है। तो उसमें ये होता है कि डैश जो है वो लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं उसको 12 पॉइंट कर दूं, उसके बाद गैप होता है 4 का करिए आप कभी करते हैं, फिर बिल्कुल छोटा जितना गैप है उतना वाला ही एक डैश होता है, फिर से मैं 4 पॉइंट, उसके बाद फिर से मेरा ये और एक गैप आएगा 4 पॉइंट का, और उसके बाद फिर से मेरा 12 पॉइंट का लाइन आएगा। तो ये होता है बड़ा डैश स्पेस, छोटा डैश स्पेस, बड़ा डैश। तो वैसे बॉर्डर भी अच्छा दिख रहा है, तो इस तरह से आप वेरिएशन सेट कर सकते हो डैशेस में। और अगर मैं इसका बाउंड्री का थोड़ा थिकनेस कम करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 2 करते हैं, 2 कर दिया, और अब मैं उसमें कैप अगर ऐड करता हूँ, राउंडेड कैप, तो ये कुछ अलग हो गया फिर से। और साथ में अगर हम राउंड कैप करते हैं तो एजेस भी राउंड करते हैं ताकि वो एक फैमिली में दिखे, तो एजेस भी राउंड है। तो इस तरह से आप डैशेस को यूज कर सकते हो, कैप को यूज कर सकते हो, और आपका स्क्वायर अभी एक ही स्क्वायर हमने बनाया था, सब अलग अलग दिख रहा है, तो हमने इसको भी देख लिया। नेक्स्ट में है ये कैप को डिलीट करते हैं, पूरा पैनल देख लेते हैं पहले एक बार क्या क्या अंदर दिया गया है, तो हमको काम में आ सकता है। तो ये अभी उसके बाद एरो हेड्स यहाँ पे है, तो मैं ये लाइन को एरो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं एरो ऐड कर सकता हूँ। तो लेफ्ट के लिए एक यहाँ पे आउट है जिसमें इतने टाइप के एरो दिए हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी है साथ साथ में यहाँ पे, और एंड में आपको
दूसरे साइड एरो चाहिए तो आप एरो डाल सकते हो, अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे इसका एंड डाल सकते हो। और कभी भी आप ये पाथ में पॉइंट ऐड करके उसको एरो को तोड़ सकते हो, जैसे ब्रेक हो गया बीच में से, या फिर उसको कर्व में कन्वर्ट करके आप एरो वाला कर्व लाइन बना सकते हो। इंटरेस्टिंग, ये जो भी आपको मॉडिफिकेशन ऐसे करना है वो कर सकते हो। पूरा इसमें एक पूरा गांठ लगा सकते हो, मतलब इसको पूरा घुमा के वापस लेके आओ, तो ये भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे और एरो कर देता है। ओ जैसे भी आपको खेलना है खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पूरा ये पैनल देख लेना, स्ट्रोक में क्या क्या एरो दिए हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सब जो बिल्ट इन है इतना तो आप यूज कर ही सकते हो। अगर कुछ और चाहिए तो आप मैन्युअली बना सकते हो, इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन बना के रख सकते हो। तो इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी, आपने देखा होगा कोई जैसे एनवेलप आया है या इंडियन लेटर आया है, तो उसमें ये होता है और डैश लाइन। और एक चीज है कि मैंने वो डैश पहले सेट किया था, तो अभी वो सारे नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मैं वापस कर देता हूँ। तो ऐसा वाला कुछ आपने देखा होगा कहीं पे, या तो कोई कूपन है तो उसके ऊपर ये एलिमेंट आपको मिलेगा कि यहाँ से काट लो। तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पे उन लोगों ने दे के रखा है, जो भी आपको यूज करना है टेक्स्ट में या एज ए डिजाइन एलिमेंट आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ भी अलाइनमेंट दिया है। ये जो एरो या जो भी हम डिंगबैट ऐड करते हैं उसको कहाँ प्लेस करना है, मतलब मेरा एंकर पॉइंट जहाँ खत्म हो रहा है वो एंकर पॉइंट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंकर पॉइंट मेरा ये जो सीजर का है जहाँ खत्म हो रही है वहां पे एंकर पॉइंट है। लेकिन आपको अगर वो एंकर पॉइंट यहाँ खत्म हो रही है, ये पूरा जो थिंकपैड है वो एंकर पॉइंट से बाहर अगर आपको चाहिए तो ये ऑप्शन है। इसकी भी कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हो, प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये लाइन के प्रोफाइल दिए हैं। अभी ये लाइन यूनिफॉर्म है, मतलब उसका थिकनेस एक जैसा ही है सब जगह पे, जहां से शुरू हुआ था जहां पे एंड हो रहा है वो एक जैसा थिकनेस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा चाहिए कि दोनों पॉइंट जो एंकर पॉइंट है वहां पे वो लाइन पॉइंटेड हो और इसमें हल्का सा बम्पी हो, तो ये आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन आप उसके साइज को तो चेंज कर ही सकते हो, बावजूद आपने वो प्रोफाइल दिया हुआ है। ये मेरा 3 पॉइंट का लाइन है, ये 12 पॉइंट का लाइन है, ये 1 पॉइंट का लाइन है। तो इसका प्रोफाइल ये हो गया कि ये दोनों पॉइंट पे पतला हो रहा है और बीच में थोड़ा सा बम्पी हो रहा है। तो वो जो बीच का है वो आपका एक्चुअल ये पॉइंट साइज है, यहाँ पे जो लिखा है वो। तो कितने प्रोफाइल यहाँ ऑलरेडी प्रीसेट्स में दिए हैं, आप खुद के प्रोफाइल कभी भी बना सकते हो। वो भी हम देखेंगे कैसे बनाएं, तो एक बार हम सारे अप्लाई करके देखते हैं। जहां जहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी वो स्ट्रोक्स का फीलिंग आप ला सकते हो। और ये पूरा डेकोरेटिव एलिमेंट है।
इतने बिल्ट इन है। बाकी के अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हो तो यहाँ फ्लिप ऑप्शन है, ये अभी लेफ्ट टू राइट अप्लाई होगा और राइट टू लेफ्ट अप्लाई होगा, तो ये भी आप कर सकते हो। हाँ, तो ये कहाँ काम आता है, चलो इसको हम यूज करते हैं और काम करते हैं इसका, इसमें से कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो मुझे ये इसको रिपीट करना है सर्क्युलरली, ऐसे सर्क्युलरली रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे टूल है रोटेट टूल सिलेक्ट करूंगा और ये पॉइंट मेरा पिवट पॉइंट होना चाहिए, ये जो एंकर पॉइंट है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं और क्लिक करता हूं तो ये विंडो खुलेगा। मेरा पिवट पॉइंट ये है और अब मैं एंगल डाल रहा हूं, मुझे ये चाहिए 15 डिग्री। प्रीव्यू एक बार देख लेता हूँ, 15 डिग्री ठीक है, चलो 15 डिग्री ठीक है और कॉपी करता हूँ। ये 15 डिग्री पे आ गया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो प्रोफाइल का क्या यूज है अभी आप देख सकते हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो कैसा दिखता, और ये अभी जो है वो है तो कैसा दिखता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ओके। तो खुद का प्रोफाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए भी एक टूल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन एक बना दिया, जो भी उसके पॉइंट साइज है, अभी 1 पॉइंट है, मुझे खुद का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो एक यहाँ हमारे पास विड्थ टूल करके है जो अभी यहाँ पे दिखता ही नहीं है। तो मुझे मिलेगा टूल लाइब्रेरी में से इतने सारे टूल इन लोगों ने डाल दिए हैं कि थोड़ा मुश्किल है, बेटर है। अच्छा ये रहा, तो ये विड्थ टूल है, यहाँ पे पड़ा है। विड्थ टूल लिया, तो विड्थ टूल लाइन पे अप्लाई होता है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अभी मुझे चाहिए ये पॉइंट पे मेरा लाइन थिक हो, तो मैं लाइन का थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं उसका पॉइंट साइज तो आप देख सकते हो, विड्थ उसका 1 ही है। और फिर मुझे चाहिए कि यहाँ पे फिर से पतला हो जाए, और फिर मुझे चाहिए कि यहाँ से फिर से वो मोटा हो जाए, और फिर पतला हो जाए, और फिर मोटा हो जाए, और लास्ट में एकदम पतला हो। ये शेप मुझे लाइन का मिला, ये मेरा सिर्फ लाइन है। और आप अभी देख सकते हो वो प्रोफाइल में ये नया ऐड हो गया। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो ये वाला बटन दबा दोगे तो वो सेव हो जाएगा। मैं कर देता हूँ एक बार, ये मुझे पूछेगा नाम, कोई भी नाम दे दिया। अभी ये मेरे प्रोफाइल में यहाँ पे सेव हो गया। कभी भी मुझको चाहिए तो ये प्रोफाइल मुझे मिलेगा। अच्छा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन में ही काम करता है ऐसा नहीं है। मैं कोई कर्व लाइन अगर क्रिएट करता हूँ और उसमें भी ये मेरा प्रोफाइल मैं रीड करवा सकता हूँ स्ट्रेट की जगह पे, ये मेरा वाला प्रोफाइल, और फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। तो कर्व लाइन में भी ये प्रोफाइल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, यस सर। हाँ, तो अभी इसको हम वो जो रोटेट हमने किया था देखते हैं क्या होता है, इसको करते हैं। इसका पिवट पॉइंट मैं ये रखता हूँ। ये कैसे करना है, आपको रहना है रोटेट टूल और पिवट पॉइंट जो भी आपको चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है, तब जाके विंडो खुलेगा।
फिर आप ये 15 डिग्री 10 डिग्री जो भी रखना है, 15 डिग्री रखा है, कॉपी किया, फिर सिर्फ कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, और ये अभी अलग अलग है, आप उसको फिर ग्रुप कर सकते हो अगर आपको चाहिए। अगर पिवट पॉइंट अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका पिवट पॉइंट में कोई और जगह पे तो मैं यहाँ पे रखता हूं तो क्या होगा, क्लिक किया, कॉपी किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और फिर अगर आप उसके कलर चेंज करना चाहते हो, नहीं थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। काम करते हैं, इसका थोड़ा कंपोजिट कलर ले लेते हैं, उसमें नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो मैं इसका स्वच्छ में सेव कर देता हूँ, न्यू स्वच्छ, और प्रोसेस कलर की जगह स्पॉट कलर करता हूँ। ये सब मैंने क्या किया बाद में आपको बताऊंगा। ये मैंने नया स्वच्छ क्रिएट कर दिया। अभी मुझे चाहिए कि ये सॉलिड है, ये थोड़ा थोड़ा अभी तीन टेस्ट में ऐड होता जाए, तो ये अभी मेरा कलर जो है उसमें मैं यहाँ पे 95 करूँ, फिर उसके बाद वाला जो है उसमें मैं 90 करता हूँ वैल्यू, उसके बाद वाला जो है उसमें मैं 85 करता हूँ। थोड़ा मैनुअल काम है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो कभी आप यूज करोगे कोई जगह पे तो था लास्ट हमारा 80 75 5 वैल्यू में डिक्रीज कर रहा हूँ, 5 कम कर रहा है, 70 65 60। इसका ऑटोमेटिक भी है, ये हाथ से करने की जरूरत नहीं, वहां पे भी आएंगे। क्या था 65 55 50। मतलब आप ये जो अभी बन रहा है वो आप सोच नहीं सकते कि आप ऐसा बना सकते हो, वो बन जाता है। बीच में से भी कलर निकल रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, तो आप खेल सकते हो इससे। 55 सॉरी, क्योंकि ये सबसे ऊपर आ गया, तो यहाँ से हम अटक जाएंगे, या तो फिर उसको मुझे पीछे डालना पड़ेगा। ये जब हमने रोटेट किया तो ये सबसे ऊपर है, उसके बाद तो एक के बाद एक नीचे नीचे आए। तो देखिए ये कुछ हमने किया नहीं, लाइन में प्रोफाइल ऐड किया और उसको रिपीटेशन किया, लेकिन एक अच्छा सा कुछ फ्लोरल डिजाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सके इससे यूज करके। तो आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो विड्थ टूल से। बहुत ही मजेदार बात इसमें यह है कि अगर आप विड्थ टूल इसमें यूज करते हो स्पाइरल में, आपको अगर मैन्युअली कोई बोले कि ये स्पाइरल यहाँ पे पतला होना चाहिए, यहाँ पे वो मोटा होना चाहिए, तो कैसे आप काउंट करोगे अगर ये विड्थ टूल नहीं होता। ये विड्थ टूल से मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका यहाँ 0 कर दूं और यहाँ पे मैं उसका विड्थ मोटा कर दूं। तो ये जैसे स्नेल जो फॉर्म है पूरा, ये अगर आप कोई मैन्युअली बनाने को बोल दे आपको, तो कितना टाइम लगेगा आपको ये बनाने, इसके कर्व्स को सेट करने के लिए,
और फिर आप इसका ये जो ग्रेजुअली जो थिकनेस बढ़ रहा है, जो कैलकुलेशंस में कितना टाइम जाएगा, तो ये टूल दे दिया है जिससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो टूल को समझना है, उसका यूज कहाँ कैसे कब करना है वो भी समझना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हाँ हम फील में देख रहे थे, तो फील और स्ट्रोक हमने देख लिया, अभी हम फील में थोड़ा आगे जाएंगे। फील क्या क्या फील कर सकते हो आप? सॉलिड कलर फील कर सकते हो, फिर आप ग्रेडियंट फील कर सकते हो। ग्रेडियंट में ऑब्वियसली दो कलर होंगे, या तो कलर टू ट्रांसपेरेंट होगा या तो कलर टू कलर होगा, तो ग्रेडियंट फील कर सकते हो। उसके अलावा आप पैटर्न फील कर सकते हो, कोई पैटर्न आपने क्रिएट किया है या बिल्किन इसमें जो दिया है पैटर्न फील कर सकते हो। तो तीन चीजें तो फील आप कर नहीं सकते। तो वो सारा जो बाय डिफॉल्ट ये स्वॉच पैनल में दिया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये तो सब फ्लैट कलर्स हैं, जैसे मैं उसको मेक श्योर यहाँ आपका फील टॉप में हो। तो ये जैसे आप कलर स्विच कर डिफॉल्ट कलर पैलेट दिया हुआ से आपको कलर फील होगा। एक ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट टूल दिया है यहाँ पे, जैसे मैं ग्रेडियंट टूल यूज करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ग्रेडियंट जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते थे तो ग्रेडियंट आ जाता था तुरंत, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले आपको खाली टूल काम नहीं करेगा, पहले पैलेट में से आपको ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दो तीन तरीके हैं, एक तो यहाँ डिफॉल्ट स्वॉचेस में एक ग्रेडियंट दिया है, यहाँ से ग्रेडियंट शुरू होता है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट अभी मेरा अप्लाई हो गया। अब ये टूल मेरा काम करेगा क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चाहिए या ऐसे चाहिए, एक बार ग्रेडियंट फील करना पड़ेगा, उसके बाद ये ग्रेडियंट टूल काम करेगा। दूसरा ये है कि आपको ये स्वॉच पैनल में से मिला, और सेकंड आपको ये ग्रेडियंट पैनल मिलेगा। तो ग्रेडियंट पैनल में भी डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ दिए हैं, आप खुद का भी कर सकते हो। तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेडियंट टूल यूज कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे सेटिंग्स हैं वो सेम चीज ये है कि आपको व्हाइट कलर की जगह पे अगर कोई दूसरा कलर चाहिए, आप हल्का सा यहाँ पे क्लिक करोगे तो कलर पैलेट आ जाएगा। और मैंने ये कलर सेट यहाँ पे किया पैनल खोल के। अगर मुझे पैनल खोल के नहीं करना है, सीधा यहाँ पे करना है, तो ये ब्लैक पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ और कलर पैलेट आ जाएगा। दूसरा कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसका पोजीशन में जो ब्लेंडिंग पोजीशन है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। उसका एप्लीकेशन जो है वो मुझे कहाँ तक, मतलब ये जो स्क्वायर का विड्थ था, विड्थ टू विड्थ जा रहा था, उसको अगर मुझे थोड़ा ज्यादा खींचना है बाहर, तो आप उस पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हो। उसको आप एंगल उसका जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ किया, ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे -32.2 हो गया। मैं एक बार अंडू करता हूँ तो ये 0। तो न्यूमेरिक अगर चाहिए तो न्यूमेरिक आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे सीधा ही एडजस्ट कर सकते हो ग्रेडियंट टूल से। तो ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है। अच्छा, ग्रेडियंट खाली फील में अप्लाई हुआ ऐसा नहीं है, ग्रेडियंट आप स्ट्रोक में भी अप्लाई कर सकते हो। वहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये हमने स्ट्रोक में भी अप्लाई किया है। तो स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट अप्लाई किया है और फील में भी हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया। ठीक है, अभी हम देखते हैं पैटर्न का क्या है। तो
स्वच्छ पैनल, कोई भी पैनल आपको यहाँ से नहीं मिलता है, वो सारे पैनल विंडो में आपको मिल जाएंगे। स्वच्छ पैनल आपको नहीं मिल रहा है तो ये एस में चाहिए, ये रहा स्वच्छ। तो पैटर्न भी यहाँ पे कुछ दिए हो और ये पैटर्न है। अच्छा, आपको ये थंबनेल बड़े करना है तो वो ऑप्शन है यहाँ पे, पैनल ऑप्शन में आप चले जाइए। हाँ हाँ पैनल ऑप्शन, हाँ लार्ज थंबनेल, लार्ज लिस्ट, लार्ज थंबनेल। तो अभी मुझे ये बड़े बड़े दिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इसमें पैटर्न, ये पैटर्न फील हो गया। पैटर्न फील तो हुआ, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है। अभी आउटलाइन में हटा देता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए पैटर्न है। अभी मैं इसको स्क्वायर को बड़ा करूं तो क्या होता है, साथ में पैटर्न भी बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए मुझे। पैटर्न बड़ा नहीं करना है, तो मैंने आपको वार्निंग में दिखाया था जो एक ट्रांसफॉर्म पैनल था, और हो जाता है सब कुछ। एसेंशियल ही है ना। इसके अंदर स्केल पैनल था, तो स्केल पैनल जैसे डबल क्लिक किया और खुला, तो अभी यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्म पैटर्न, ये मैं ऑफ कर देता हूँ। मुझे पैटर्न को स्केल नहीं करना है, सिर्फ मुझे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको, उसके साइज को चेंज करना है। तो अभी क्या होगा, पैटर्न रिपीट हो रहा है। Got it? मुश्किल है समझना कि इजी है, ये समझ में आ रहा है? Sir, can you show it once again? ओके, सो एक में ये रखता हूँ, दूसरा मैं रेज्यूमे बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा जो बॉक्स है उसको रिसाइज करना है। तो बॉक्स को मैं रिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जो फील है, पैटर्न फील है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, वो रिपीट फील हो रहा है, मतलब पैटर्न का रिसाइजिंग नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। मेरे जो ट्रांसफॉर्म का सेटिंग है, मैं ट्रांसफॉर्म पैटर्न को भी ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं बॉक्स को स्केल करूंगा तो अंदर जो पैटर्न है वो भी इसके साथ स्केल हो रही है, ये फर्क है। समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ बॉक्स का साइज हो रहा है, लेकिन वो आपको एक बार ये देखना पड़ेगा। अगर आपका ये ऑन है तो पैटर्न भी साथ में स्केल होगा, अगर ये ऑफ है तो पैटर्न फील होता जाएगा। सेम वे स्ट्रोक, जो मैंने स्ट्रोक लगा के रखा था, वो मैंने आगे दिखाया आपको कि अगर 12 पॉइंट का आपने स्ट्रोक लगा के रखा, ये ऑन है अगर आपका स्केलिंग, तो जब आप ऑब्जेक्ट को छोटा करते हो तो स्ट्रोक का साइज भी कम होगा। तो क्या ऑन है क्या ऑफ है वो आपको पहले देख लेना पड़ेगा जब भी आप स्केलिंग करते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे है। दूसरा ये है, सॉरी ये आउटलाइन में गया, देखिए ये मेरा आउटलाइन सिलेक्ट था, आउटलाइन में पैटर्न गया। तो जैसे ग्रेडियंट हम फील में और आउटलाइन में फील कर सकते हैं, वैसे पैटर्न भी हम आउटलाइन और ऑब्जेक्ट में फील कर सकते हैं। इसमें आउटलाइन में एक पैटर्न है, ऑब्जेक्ट में दूसरा पैटर्न है। मैं उसको स्विच करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्विच हो गया। जो फील में था वो पैटर्न आउटलाइन में आ गया, आउटलाइन में था वो फील में। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट में बोला है कि आप कर्टन बनाओ, कुछ ड्रेपरी बनाओ, तो उसमें आप ये पैटर्न फील कर सकते हैं, थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट।
आप नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जो बिल्ट इन है उसको भी यूज कर सकते हो फॉर फर्स्ट असाइनमेंट। तो थोड़ा वेरिएशन आपके असाइनमेंट में मिलेगा। अच्छा, यहाँ तो अभी ये 2 या 3 ही पैटर्न है, और अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे बिल्कुल। ये जो स्वच्छ पैनल जो है उसमें ये सबसे पहला आइकन है वो लाइब्रेरी। जिससे मैं उसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या क्या है, ये कलर पैलेट है, आर्ट हिस्ट्री, मतलब आर्ट हिस्ट्री में जो कलर यूज होते थे वो वाले शेड। एक बार इसको देखेंगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंशिएंट, तो ये नया विंडो खुल गया। तो इसमें जो एंशिएंट टाइम में जो कलर पैलेट यूज होता था, या तो आप इस कलर को यूज करके वो फीलिंग ला सकते हो कि ये पुराना वाला जो है, मतलब इसमें ज्यादा ब्राइट कलर में होंगे, थोड़े रस्ट टाइप कलर होंगे। अभी मुझे वापस वो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये प्ले बटन जैसा कुछ दिख रहा है, नेक्स्ट लाइब्रेरी क्या है वो सीधा आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरोक, फिर इम्प्रेशनिज्म, इस तरह से आप पूरे लाइब्रेरी को पॉप आर्ट, तो पॉप आर्ट में देखेंगे तो सारे ब्राइट कलर्स, प्री हिस्टोरिक, ये सब प्रीसेट्स स्वच्छ बना के रखे हैं। ये सारे जो शेड्स और टिंट दिए गए हैं, इसमें से भी आप कोई भी यूज कर सकते हो। अलग अलग कंपनी ने बना के रखे हैं, तो वो लिखे हैं पेंटोन आएगा तो पेंटोन कंपनी का होगा। ये सारे इंक है एक्चुअली बेसिकली। तो इसमें ये सारे जो है वो आप कोई भी जो चाहिए आप यूज कर सकते हो। इतने सारे रेडी शेड्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये सब सॉलिड कलर के बाद आपको मिलेगा ग्रेडियंट। ये लिस्ट बहुत लंबा है। कलर्स, अभी खाली ब्राइट कलर्स, फिर कूल कलर्स, फिर डार्क कलर्स, डिसैचुरेटेड, लाइट, सैचुरेटेड, वार्म, कॉर्पोरेट, पूरा लाइब्रेरी है। अर्थ कलर्स, मतलब आपके डिजाइन का थीम अगर अर्थ कलर्स, अर्थ टोन यूज करके आप करोगे पूरा, तो पूरा वो फीलिंग आएगा। फ्रूट, आइसक्रीम, स्वीट्स सारे। हाँ, अभी यहाँ पे ग्रेडियंट, तो ब्राइट ग्रेडियंट, ये सारे ग्रेडियंट है अभी। ये ग्रेडियंट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ग्रेडियंट है, और ये मेरे स्वच्छ पैनल में ऐड हो जाएगा। इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ, मीडियम। तो ये पहले नहीं था, ये ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन वाला भी क्लिक करता हूँ तो मेरे स्वच्छ पैनल में ऐड हो जाएगा। तो जब तक आपका फाइल खुला है वो सब वहां पे रहेंगे, और आप फाइल सेव करते हो तो भी रहेंगे अगर आपने यूज किया है तो। अदरवाइज वो वापस डिफॉल्ट में आ जाएंगे, और जब भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये सारे ग्रेडियंट प्रीसेट्स हैं, ऑलरेडी सेव करके दिए हैं। और यहाँ पे मल्टी कलर ग्रेडियंट है, इसका आउटलाइन हम हटा देते हैं ताकि आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मल्टी कलर ग्रेडियंट है, उसमें कुछ है नहीं। जो जैसे आप उसमें ग्रेडियंट में जाएंगे तो पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐड किए। आप खुद के भी ऐसे ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऐड करना है तो कोई भी कलर ले लो, या फिर आप ग्रेडियंट टूल में जब काम करते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। दूसरा आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना है तो ये प्लस कर्सर आएगा, और यहाँ आप ऐड कर सकते हो। तो खुद का भी ये बना सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। तो प्रीसेट्स ऑलरेडी दिए हैं, उसको भी यूज कर सकते हो, और उसका अगर आपको ये करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सारे भी हार्मोनियस ग्रेडियंट है। अभी ये जो है फेडेड है, मतलब ये ग्रेडियंट में ये पर्टिकुलर अभी जो हमने किया है उसमें ये कलर मुझे ट्रांसपेरेंट अगर चाहिए तो इसमें ओपेसिटी यहाँ पे दिया है
मैं उसको 10% कर देता हूँ। तो अभी खाली वो पोर्शन जो रेड कलर था वो पोर्शन मेरा ट्रांसपेरेंट है। कैसे पता चलेगा, मैं इसको आप ओवरलैप करके दिखाता हूँ ताकि इसको हम पीछे जाने देते हैं। तो आप देखेंगे ये रेड पोर्शन है वो ही खाली ट्रांसपेरेंट है, बाकी सब ओपेक है। तो आप कोई भी कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट किया था, उसको मैंने 10% किया था। तो इस तरह से आप फेडेड ग्रेडियंट भी तो ये ब्लैक टू व्हाइट नहीं है, ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट है। कैसे पता चला? जब आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखोगे तब पता चलता है। और यहाँ से भी पता चलता है, इसमें आप पैटर्न देख सकते हो। और अगर ऐसे भी पता नहीं चलता है तो आप ये जब क्लिक करोगे या यहाँ से, तो आपका जो सेकेंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, इसका ओपेसिटी 0 दिखा है। ट्रांसपेरेंट आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना पड़ेगा जब भी आपको यूज करना है, या तो आप प्रीसेट्स में से ले सकते हो। तो ग्रेडियंट में ये सारी वैरायटी है। मल्टीपल कलर का ग्रेडियंट आप कर सकते हो, 2 कलर का ग्रेडियंट कर सकते हो, कलर टू ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हो। और लाइब्रेरी में आगे देखते हैं ये सारे ग्रेडियंट 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 ग्रेडियंट। हाँ, ग्रेडियंट में और भी है। अभी हम लीनियर ग्रेडियंट कर रहे थे। अगर आपको रेडियल करना है तो ये रेडियल है, रेडियल ग्रेडियंट है। तीसरा वाला ऑप्शन नया वाला है, तो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमारे लाइब्रेरी में हाँ, ये पैटर्न्स हैं सारे। तो यहाँ से पैटर्न शुरू होते हैं, जैसे डॉटेड पेट। तो पूरा आपका ये जो बॉक्स है वो हल्के हल्के डॉट से फिल हो गया। थोड़े से मोटे डॉट अगर आपको चाहिए, और मोटे डॉट चाहिए, थोड़ा ग्राफिकल इफेक्ट आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। ये फिर उसमें भी ग्रेडियंट है लेकिन डॉट से, जैसे ये लाइन दिख रहे हैं तो डॉट छोटे हो रहे हैं और डॉट बड़े हो रहे हैं। तो जैसे ये पूरा डॉट टू लाइट हो रहा है लेकिन डॉट से हो। तो ये पहला फीलिंग अगर आप फील करना है तो ये सारे पैटर्न है, ये पैटर्न को आप फील कर सकते हो। और भी टेक्सचर इसमें दिए गए। अगर आपको लाइन चेकर्ड वो चाहिए, खाली लाइन चाहिए, थिक लाइन, थिन लाइन, ये सारे लाइन है, ये पैटर्न फील कर सकते हो। टेक्सचर्स हैं, ये टेक्सचर ये सारे टेक्सचर फील कर सकते हो। हाँ, इसको आप कलर नहीं कर सकते, उसका दूसरा तरीका है, मतलब ये ब्लैक ही रहेगा। अगर वो कलर में चाहिए आपको तो मास्क यूज करके करना पड़ेगा, वो थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो आप एज इट इज यूज कर सकते हो। तो कलर पैटर्न्स भी है, जैसे ये पैटर्न है और ये पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो। तो आप जो असाइनमेंट यूज करोगे उसमें कहीं पे आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है, यू कैन डू। जैसे इस सारे पैटर्न, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। खाली आप एक एक चीज इसमें देखोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। क्या क्या बिल्ट-इन उसमें दिया गया है, लेकिन ये सब क्रिएटेड है, वो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो ये आप जब उसको जूम करके देखेंगे तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने शेड डेवलप किया है, पेन टूल से शेड क्रिएट किया है,
ये एक स्ट्रोक लगा है जिसके एजिस, उसका प्रोफाइल ये है कि बीच में से मोटा है और एजिस उसके पॉइंटेड है, एक बहुत प्यारा है। और कलर यूज किया है, नेगेटिव पॉजिटिव किया है, रिपीट किया और कुछ नहीं, लेकिन जब अप्लाई होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारे पैटर्न्स। और जब आप इसका वायर फ्रेम देखें कंट्रोल वाई, तो आपको खाली स्क्वायर दिखेगा, अंदर आर्टवर्क नहीं दिखेगा। तो टेक्सटाइल पैटर्न्स भी इसमें है, एनिमल स्किन भी इसमें है। ये अभी जो हमने देखा वो वाला है। इतने सारे इसमें पैटर्न, ये ट्रांसक्लूसिव थोड़ा इफेक्ट है इसमें। नीचे में कोई और कलर रखूंगा तो उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न। ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न। और एक चीज आप देखिए, मैं बॉक्स हिला रहा हूं, पैटर्न नहीं हिल रहा है, दिखाई दे रहा है? पैटर्न में जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि हमने ये स्केल में ट्रांसफॉर्म इसको ऑफ रखा था। अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो ये पैटर्न भी मूव होगा और पैटर्न बड़ा होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, जब भी आपको काम करना है दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको क्या करना है। लेकिन मजेदार है जो भी है। ये सारी चीजें, इतनी अच्छी चीजें फोटोशॉप में आप नहीं कर सकते, इंडिजाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंट्रोल इलस्ट्रेटर में इसमें सादा और बहुत सारे वेराइटी भी है। इसलिए अब इसकी ये सब क्रिएटेड है। सांप का है, जिब्रा का है, टाइगर का है और क्रोकोडाइल का भी है। ये सारे वेक्टर है और पैटर्न है। ये सारे डिजाइन है। तो पूरा लाइब्रेरी अभी हमने नहीं देखा है, बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करो, खुद का बनाओ। तो फील में हम तीन चीजें कर सकते हैं, सॉलिड फील, ग्रेडियंट फील, पैटर्न फील। पैटर्न में आपके पास वेराइटी है, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है, डॉटेड पैटर्न है, पॉलीगोन, टेक्सटाइल है, या जो भी आप खुद के क्रिएट कर वो डाल सकते हैं। ग्रेडियंट में हमने देखा कि ग्रेडियंट में 2 कलर या मोर देन 2 कलर, मल्टी कलर ग्रेडियंट पे आप कर सकते हो। ग्रेडियंट में हमने 2 चीज देखी, एक आप लीनियर ग्रेडियंट कर सकते हो, एक रेडियल कर सकते हो। तीसरा जो नया ऑप्शन है वो फ्री ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, और वो बिल्कुल ही नया वर्जन में 2019 में आया और उसके बाद 20 में आया, उससे पहले वो नहीं था। तो जैसे कि हम अभी ये ग्रेडियंट मैंने कर दिया है यहाँ पे और उसको मैं अभी रेडियल करूंगा तो रेडियल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्री ग्रेडियंट करता हूँ, मैं इसको फ्री ग्रेडियंट में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा टाइम भी लेगा। अभी क्या होगा कि मैं इसमें पॉइंट ऐड कर सकता हूँ और वो पॉइंट को मैं कलर दे सकता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसमें दूसरा कलर। तो ये फ्री ग्रेडियंट है, ये लीनियर नहीं है, ये रेडियल नहीं। और वो तीसरा कलर यहाँ बीच में ऐड करता हूँ, फ्री ग्रेडियंट। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, और उसका जो एरिया है वो आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो। इसको रेडियस को बढ़ा के घटा के
हाथ तक वो फैलेगा वो, और उसको पकड़ के आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो लाइव, और आप जितने चाहे पॉइंट ऐड कर सकते हो और उसको कलर चेंज कर सकते हो। तो ये 3 ग्रेडियंट है, बिल्कुल नया टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। तो ये वाला जो फीलिंग है वो आप ग्रेडियंट से ला सकते हैं। तो फील हमने देख लिया, फील के जितने ऑप्शंस थे वो हमने देख लिए। फील हम ऑब्जेक्ट में भी फील कर सकते हैं, स्ट्रोक में भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, और कुछ पूछना है किसी को, बोर तो नहीं हो रहे? हेलो, नो सर। मजा आ रहा है कि कुछ और करना है आगे? टूल जानने का कुछ होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ होंगे जो नहीं देखे होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है ये आपको अभी पता चल गया। और असाइनमेंट में आपको क्या यूज करना है वो भी आपको पता चल गया होगा शायद। तो लेयर पैनल हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने सारे यहाँ पे ये सब लेयर होंगे। आगे देखते हैं, ब्रश। तो ब्रश जब बात आती है, तो ब्रश से हम पेंटिंग कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो हमने जो पेन टूल से लाइन किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, और एक चीज, अभी मैंने पेन से किया तो ये डॉटेड लाइन आया, क्योंकि मेरा जो लास्ट जो सेटिंग था वो यहाँ पे डैश ऑन था, तो ये जब भी मैं लाइन करूंगा ये आएगा। मुझे इसको ऑफ कर देना है ताकि दूसरी बार वो सेटिंग डिफॉल्ट में जो वो मिले। तो ब्रश बेसिकली हमने जो देखा था कि हमने ये लाइन पेन से किया, फिर उसका ये कैप हमने चेंज किया, राउंडेड कैप किया, और उसका थिकनेस बढ़ाया। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये कैप है, इसमें कैप भी है, डॉटेड लाइन भी है, ये सब हम निकाल देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं 000। तो ब्रश पैनल भी देख लेते हैं साथ साथ में। चलो, तो ब्रश पैनल, ब्रश में इसमें 3-4 तरह के ब्रश होते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम दिए हैं, लेकिन जैसे हमने वो लाइब्रेरी देखा, ऐसे ब्रश के लाइब्रेरीज भी हैं, ये सारे ब्रश के लाइब्रेरी में। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले मैं ये ब्रश लेता हूँ, और उससे क्या होता है, नॉर्मल ब्रश है, राउंड ब्रश, ये भी नॉर्मल राउंड ब्रश है। उसके बाद ये थोड़ा सा उसका जो टिप है वो इलेक्ट्रिकल है, तो स्लाइटली थिक एंड थिन लाइन होता है, यहाँ थिन हुआ, यहाँ पे थिक हुआ, तो थिक एंड थिन लाइन होता है। तो ये ड्राइंग करने में बहुत अच्छा है। कुछ शेप अनायासी बन गया है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, पिकॉक। तो ये स्ट्रोक मतलब थिक एंड थिन ब्रश है। सेकेंड वाला भी वैसे ही थिक एंड थिन ब्रश है। ये भी ऐसा वाला है, कैलीग्राफी थिक एंड थिन ब्रश, नॉर्मल ब्रश है। तो ये सारे जो अलग अलग प्रोफाइल ब्रश के हैं वो हमने देखे। उसके अलावा इसके और सेटिंग हम देखते हैं बाद में, पहले पैनल का ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके अलावा ये बेसिक है, मतलब बिल्कुल रेगुलर, इसमें कोई फर्क नहीं। और ये ब्रश अगर मैं लेता तो ये मुझे जैसे
अरे यार ये डैश का कुछ करना पड़ेगा। पहले से ऑफ कर देते हैं। तो ये जैसे हम ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं, ड्राई ब्रश, ऐसा वाला ब्रश, और ये वेक्टर है पूरा। अगर ये मैं लेता हूँ तो थोड़ा सा वाटर कलर का इफेक्ट आएगा। बिल्कुल वाटर कलर जैसा तो दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। ये हमने नहीं देखा, चलो वो करते हैं तो क्या होता है। तो ये पूरा पैटर्न ब्रश है। इसके एजेस जो यहाँ पे जो एंड जो एरो वाला होगा वो हो रहा है। तो क्या आप इस ब्रश को कोई दूसरे शेप को अप्लाई कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये स्पाइरल बनाऊं और मैं उनको ये ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ। जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा स्पाइरल, ये ब्रश स्ट्रोक्स का इफेक्ट वो स्पाइरल में मिल जाएगा। अगर ये मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, और ये अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट होना चाहिए। वाटर कलर का जो इफेक्ट है वो इसमें आ जाएगा, और आप इसको कभी भी इसके जो एंकर है, उसके जो हैंडल है, उसको मॉडिफाई कर सकते। तो ये लाइन ब्रशेस ऐसा है जो इफेक्ट आप जैसे ही उसको लाइन को, गाइड लाइन जो आपका पाथ है, पाथ को चेंज करोगे तो इफेक्ट उसका चेंज होता रहेगा। और सिलेक्ट करके आप कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अप्लाई करता हूँ तो पूरा ये जींस का आप देख रहे हो कपड़ा है, और आसपास में सिलाई किया है। ये पूरा स्ट्रोक जो है आपका, वो जो ब्रश हमने अप्लाई किया उसमें कन्वर्ट। तो बहुत ही फन है इसमें काम करने में, आप कुछ भी कर सकते हो। और भी ब्रशेस हैं, थोड़े हम देख लेते हैं। ब्रश मैंने हाथ में लिया है तो 15 मिनट 20 मिनट जो भी है हमारे पास है, 4 एरो। तो अभी मैं यहाँ पे वो पैनल अपना खुल जाएगा और ये सारे ब्रश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखेंगे क्या क्या, खाली एरो अगर आपको चाहिए तो एरो वाले ब्रश है। नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, दूसरे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ये सारे ब्रश। हाँ, ये बॉर्डर ब्रश है सारे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्क्वायर बना दूँ या जो भी फॉर्म होगा, खाली स्क्वायर जरूरी है कि स्क्वायर में ही काम करेगा, लेकिन कोई भी स्क्वायर बना और ये बॉर्डर मैंने अप्लाई किया तो डबल लाइन कलर के साथ वो बॉर्डर में अप्लाई होगा। और अगर वो बॉर्डर नहीं है, मतलब कि ये खुला है एक जगह से, हाँ खुला कैसे करें? स्क्वायर को मुझे, अभी ये जॉइंटेड स्क्वायर है, मुझे इसको खोल देना। तो आपको जाना है प्रॉपर्टी में, और ये जो सीजर यहाँ पे दिया है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। अभी ये ज्वाइन नहीं है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हो गया। और स्टार्ट पॉइंट में एरो आ गया, क्योंकि आप ये ब्रश में देख सकते हो यहाँ पे एरो भी है। तो अभी ये दो ये ओपन बॉक्स होगी, क्लोज बॉक्स में कोई भी फॉर्म को आप ऐसे तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया था, इसको आउटलाइन करते हैं। ये पूरा आउटलाइन जो बॉटल दिख रहा है उसको मुझे यहाँ से तोड़ देना है। तो ये पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और ये सीजर में यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब ये पॉइंट जब मैं हिलाऊंगा तो अब ये दो एंकर पॉइंट है, एक एंकर पॉइंट लिखा और एक यहाँ पे खुल गया। तो एंकर पॉइंट ज्वाइंट करने के लिए हमने देखा था कंट्रोल जे था, ये दूसरे दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे किया तो वो ज्वाइंट हो गया।
लेकिन अगर आपको निकाल देना है तो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सीजर यूज करना है। ओके, थोड़े फनी और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बस इसमें आपको मिलेंगे, बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा आपका सारा डिजाइन के ऊपर। कुछ कुछ सर्कल में ज्यादा अच्छे दिखते हैं, कुछ कुछ स्क्वायर में ज्यादा अच्छे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला शायद सर्कल में ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो कहीं पे आपको ऐसी जरूरत हो कुछ ऐसा डिजाइन, कुछ ये सर्कल में ज्यादा अच्छा दिखेगा। आप ये सारे ड्रेसेस यूज कर सकते हो लाइब्रेरी में से, बहुत सारे हैं। डिवाइडर और ऐसे डॉट वाला है, पूरा डॉट वाला नहीं। और ये खाली स्क्वायर और सर्कल में नहीं, आप कोई भी फ्री हैंड लाइन ड्राइंग करोगे, ब्रश स्ट्रोक करोगे, इसमें ये सारे ब्रश अप्लाई कर सकते हो। इसमें कैलीग्राफिक ब्रश हैं बहुत सारे, फिर ये सब ड्राई मीडिया ब्रश हैं, ये हम अप्लाई करेंगे तो। लेकिन ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, बीच में पूरा वो स्ट्रेच कर देगा। स्टार्ट ये रहेगा, एंड ये रहेगा, स्टार्ट ये रहेगा, एंड ये रहेगा, और पूरा स्ट्रेच हो जाता है। ड्राई मीडिया ब्रश, ये सब वेट मीडिया ब्रश, इसमें जैसे इंक पैटर्न हो, मतलब उसकी चीटें जो आप देख सकते हो कि आप कुछ भी इफेक्ट उसमें से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ये इंक वाला ब्रश है। उसके बाद ये स्क्रॉल पेन का इफेक्ट है, एक साथ 3 4 5 लाइन आपको मिलेंगे। और ये सब तो आप कर ही सकते हो, उसका छोटा कर सकते हो, फॉन्ट साइज मॉडिफाई कर सकते हो। ये स्क्वायर को तोड़ के आप कोई भी शेप कर सकते हो। ये सारे वाटर कलर ब्रशेस हैं, थोड़ा सा वाटर कलर का इफेक्ट मिल रहा है। ये सारे बॉर्डर ब्रशेस बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें कॉर्नर भी अलग से होता है, डिजाइन किया गया। कोई में सेम रहेगा, कोई में कॉर्नर भी अलग से डिजाइन किया। तो बहुत सारे पोस्टर्स में या कोई लेबल आप क्रिएट करते हो, उसमें ये सब, जैसे इसमें कॉर्नर अलग से डिजाइन किया गया है। अगर आप यही ब्रश सर्कल में यूज करेंगे तो कॉर्नर ही नहीं है वहां पे, तो वो कॉर्नर नहीं आएगा, खाली ऐसा सोच में हो जाएगा। तो इतने सारे ब्रशेस हैं, और भी लाइब्रेरी है इसमें, वुड फ्रेम है, और खुद के ब्रश कभी भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारे ब्रश हैं, ठीक है। ऐसे ये सारी चींटियां अगर आपको चाहिए, कप्स चाहिए, रेलवे ट्रैक चाहिए, या फिर फुटप्रिंट्स चाहिए, और ये इंटरफेस डिजाइन का स्क्रॉल बार, इसका भी ब्रश बना के रखा। या फिर आपको डेकोरेटिव रिबन, तो ये बहुत कुछ इसमें है ब्रश में। और ब्रश खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसको फ्रंट पे अप्लाई कर सकते हो, या सीधा ही ब्रश लेके आप, क्योंकि हमने ये ब्रश लाइब्रेरी में से यहाँ यूज किए, तो वो सारे मेरे अभी लाइब्रेरी में ऐड हो गए हैं, और मैं उसको फ्री फॉर्म में भी अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कि खाली ज्योमेट्रिकल फॉर्म में।
सारे 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 ब्रश तो बहुत सारी वैरायटी है इसमें प्ले करने के लिए, खेलने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो फील हमने देखा, ब्रश हमने देखा, क्रिएट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे जब जरूरत होगी तब। अभी हमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो चाहिए कि आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म ले लो या अनइवन फॉर्म ले लो, उसको कंबाइन कैसे करोगे वो हमने देखा। उसमें से आप इंटरसेक्ट कैसे करोगे वो हमने देखा। तो अब मैंने जो मॉर्निंग में एक आपको दिखाया था उसमें वही चीज मैंने करी होगी। जो बर्ड उसमें था छोटा छोटा, मैंने पूरा पैटर्न बना के रखा था, उसको एक दिखाया था। और भी कुछ देख लेते हैं, 5-10 मिनट हमारे पास है तो कुछ फाइल अगर मेरे पास आपको दिखाने के लिए है तो दिखाता हूँ। एक लोगो है जिसमें मैंने टाइप तो यूज किया है, लेकिन फिर मैंने कुछ पत्तियां उसमें ऐड कर दी। से मैंने एक लोगो क्रिएट किया। तो ये लाइन भी मैंने ड्रॉ किया है एक्चुअली। पहले ये पेपर पे किया था और फिर मैंने उसको यहाँ पे इलस्ट्रेटर में लाके पूरा ट्रेसिंग किया एक्चुअली। तो आइडिया मेरा जो था वो मेरे स्केचबुक में होगा कहीं पे, अभी वो मिल नहीं आएंगे लेकिन स्केचबुक में था। तो ये पूरा लाइन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। और ये जो फॉर्म है वो अलग है। उसमें जो ये वाइट है वो भी मैंने उसको निकाला नहीं है, वो भी स्ट्रोक है। इसका प्रोफाइल थिक एंड थिन वाला है ये वाला, और वो वाइट कलर का है। और ये पेन से ड्रॉ किया गया पत्ती है। और हर एक में ये स्ट्रोक मैंने ऊपर से अभी ऐड किया है। तो अब इसका मैं फाइनल आर्ट प्रिंट के लिए अगर मुझे करना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रोक को पहले शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्हाइट पार्ट है ये ब्लैक में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रोक है और दूसरा क्लोज फैब है। तो इस दोनों को मैं सिलेक्ट करके अगर ये बटन दबाता हूं तो वो जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो स्ट्रोक का जो मैंने इफेक्ट दिया था प्रोफाइल का वो नहीं आया। और क्या किया उसने, अपना स्ट्रोक का फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड को फील कर दिया, उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया और फिर शेप में से शेप निकाला। अगर मुझे इसको, ये स्ट्रोक को एज इट इज, स्ट्रोक को मुझे शेप में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करना पड़ेगा। अब ये मेरा शेप बन गया। अभी ये स्ट्रोक नहीं है, अभी इसमें कोई प्रोफाइल दिखेगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रोक नहीं, इसमें वो वेट भी नहीं मिलेगा। तो अंडू करता हूं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है 2 पॉइंट। मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ तो मैं 3 करूंगा, यहाँ पे प्रोफाइल दिखा है। लेकिन जब मैं उसको एक्सपांड करूंगा तो वो स्ट्रोक नहीं रहेगा और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं ये ऑब्जेक्ट, अब ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये अलग ऑब्जेक्ट है व्हाइट और ब्लैक अलग ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को मैं पाथफाइंडर में जाके माइनस करूंगा तो अब ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें से मैंने इतना स्लिट कट किया है। तो ये सब डिफरेंट चीजें हैं। आर्टवर्क आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फाइनल जब आपको प्रिंट में देना चाहिए पूरा एक ही चीज होना चाहिए, क्योंकि कलर आपको अगर चेंज करना है पूरे का। अभी क्या है, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो मुझे सबको पकड़ के उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब मैं
उनको पूरा एक शेप में कन्वर्ट कर दूं, उसके बाद ये पूरा एक शेप हो जाएगा और फिर मैं कहीं भी उसका जैसे भी मुझे कलर चेंज करना है कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पेन टूल यूज किया है, वहां पे मैंने उनको कर्व किया है, शेप मैंने बनाया है, उसमें ये भी एक स्ट्रोक है और ये भी स्ट्रोक है जिसका प्रोफाइल अलग है, ये भी स्ट्रोक ही है और कभी भी उसको चेंज ये प्रोफाइल है इसका, थिन थिक थिन थिक थिन थिक। मैंने कहाँ से किया, ये विड्थ टूल से उनको मैंने कंट्रोल किया कि मुझे जहाँ थिक चाहिए वहाँ थिक किया, थिन चाहिए वहाँ पे थिन किया। तो ये लोगो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, आप हाथ का जो भी बना के रखा है उसको आप फोटो निकाल के इलस्ट्रेटर में लाइए और फिर टॉप पे आप इसको रिट्रेस करें। ये फाइल था, दूसरा अगर कुछ है मेरे पास, हाँ वैसे तो बहुत कुछ है। कुछ आपको केक दिखाता हूँ कि ये पूरा इलस्ट्रेटर में बनाया, हाँ ये वाला थोड़ा फंकी है, इस फोटोग्राफ भी मैंने ऐड किए हैं, कुछ लाइंस भी ऐड किए हैं। ये फोटोग्राफ है, ये सारे की जो आप देख रहे हो वो भी पूरा ड्राइंग भी है। तो इसका वायर फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा, वायर फ्रेम के लिए कंट्रोल वाई। तो इतने पाथ मेरे ये आर्टवर्क में है अभी। इसमें मैंने टाइप भी यूज किया है, टाइप को थोड़ा मॉडिफाई भी किया है। ये म्यूजिक का जो एम है उसमें से ये ड्रॉप निकल रहा है और इसको थोड़ा मैंने वो भी कर दिया है, फाइन नहीं रखा है, बिल्कुल रफ मॉडिफाई कर दिया है। ये जस्ट बैकग्राउंड में बहुत कुछ क्लटर करके रखा है, जैसे सिटी स्केप हो और टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, या तो पर्सपेक्टिव में जब जाता है तो छोटा छोटा होता जाता है, यहाँ पे कुछ बड़ा है। और ये कुछ लाइन का मैंने ब्लेंड करके ये बनाया है, ब्लेंड ऑप्शन एक है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस तरह के आर्टवर्क आप आराम से क्रिएट कर सकते हो इलस्ट्रेटर में। और एक लिख लेते हैं, ये खाली टाइप को लेके किया है जो अभी पूरा है, और जो शेडो इफेक्ट दिया है हमने, क्योंकि इफेक्ट दिया है तो बहुत ही इसको रीड करना पड़ता है। ये सारा ये जो सिलेक्ट हो रहा है, जो ब्लू हो रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, ये सारे टाइप है। इसका वायर फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा टाइप व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट टाइप दिया है और उसको शेडो दिया है। ये सब फैक्टर है। तो ऐसा पूरा बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड वॉल कोई एड में या पोस्टर में तो आपको यूज करना है तो बटन में आपको दिखा रहा हूँ ये वाला। तो इसमें ये जो व्हाइट दिख रहा है वो पैटर्न है,
बाकी सारे थोड़ा ग्लासी इफेक्ट इसमें मैंने किया ट्राई किया है। तो इसमें देखेंगे इसमें मैश यूज किया है, मैश टू, जो हम देखेंगे कल परसों, मतलब नेक्स्ट उसमें सारे चीजों को अलग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, तो पहले अनग्रुप करता हूँ और जैसे अनग्रुप करता हूँ तो यहाँ मुझे पता चलेगा क्या क्या चीजें है। तो ये ग्रुप है, के अंदर के अंदर तो ये जो हाईलाइट है वो मैंने अलग से रखा है। इसमें मैंने क्या किया है, कलर टू ट्रांसपेरेंट, थोड़ा येलो, थोड़ा सा येलोइश कलर, कलर टू ट्रांसपेरेंट है। और ये जो है वो मैश टूल यूज किया है, और ये बेस जो है उसमें मैंने वो डॉट्स जो पैटर्न है वो फिल किया। ये तीन को मिला के वो जो बटन दिख रहा था वो तीन को मिला के था। तो मतलब कैसे करना है, क्या ऊपर आएगा, क्या नीचे आएगा, और इफेक्ट क्या होगा, ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अभी ये पूरा ग्लास बटन दिख रहा है और अंदर कुछ स्पार्कल्स हो रहा है वो दिख रहा है। एनीवे, तो ट्राई करना है, सीखना है, और नेक्स्ट मंडे जब हम मिलेंगे तो आपका जो भी वर्किंग एक्चुअली खत्म हो जाना चाहिए। यदि आपके पास 5-6 दिन खत्म कर देते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी वर्किंग इलस्ट्रेटर का असाइनमेंट आप उसको नंबर 4 दीजिए, कंटिन्यू रखिए। 3 असाइनमेंट हमने फोटोशॉप के किए हैं और नंबर 4 से हम इलस्ट्रेटर का असाइनमेंट शुरू करेंगे। तो एक बार आई थिंक वीडियो हम ऑन करते हैं सब लोग। तो अब तक जो देखा तो आपको ये असाइनमेंट 1 करने में कुछ तो उसमें से आप क्रिएटिवली क्या क्या यूज करते हो वो भी हमको देखना है, क्योंकि मैंने टूल अभी दिखा दिए कैसे करना है, क्या करना है, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा उसको रिव्यू करेंगे और हम देखने के बाद अगर कुछ जरूरत है तो सजेशन देंगे कि इसमें यूज करो, इसमें यूज करो। तो फॉर्म क्रिएट करने हैं, उसको आप फील करो। फील में आप सॉलिड फील कर सकते हो, ग्रेडियंट फील कर सकते हो, लेकिन कहाँ ग्रेडियंट यूज करना है, कहाँ फ्लैट यूज करना है, कहाँ पैटर्न यूज करना है, वो आपके ऊपर है। आपका जो फाइनल आउटपुट है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो सारी जगह पे अगर आप पैटर्न फिल करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। मतलब जो आपका सीन बनेगा पूरा, उसमें फोकस कहाँ होना चाहिए, वो कंपोजिशन कैसे बिठाना है, वो आपके सेंस से डिपेंड करता है। तो वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और उसके भी नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं कि टूल तो आपने यूज कर लिया, लेकिन कंपोजिशन कैसा है, कलर फील का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। खाली ये नहीं कि आपने अच्छा ड्राइंग कर लिया और कॉपी अच्छा कर लिया, उतना ही नहीं है। आपका खुद का स्किल क्या है। आप जैसे सिंप्लीफाई करना है तो कितना लेवल पे आप सिंप्लीफाई करते हो, आइडेंटिटी रहनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, और सिंप्लीफाई करना है। और फिर फील में जो हमने ऑप्शंस देखे उसमें से कब कहाँ क्या यूज करना है, क्योंकि आपके पास पूरा खजाना है, टूल्स का तो खजाना पड़ा है सॉफ्टवेयर में, बहुत सारी चीजें, लेकिन कब और कहाँ क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, वो आपको देखना है। कुछ और ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा हमने पूरा सिंपल से शुरू किया था, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर भी हम देखेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट अभी शुरू करते हैं। सेकंड असाइनमेंट में हम क्या है आगे वो मंडे को ही
डिसाइड करेंगे, मतलब है पता है क्या करना है, लेकिन उसकी अभी चर्चा नहीं करते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट पहले कंप्लीट करते हैं और आपको थर्ड असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। सैटरडे फिर से एक बार मैं रिमाइंड आपको कर देता हूँ कि सैटरडे आपको थर्ड असाइनमेंट सबमिट करना है, बराबर है। सैटरडे के बाद वर्कशॉप का जो थर्ड असाइनमेंट है वो सैटरडे के बाद नहीं चलेगा, मतलब आप डालोगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सैटरडे लास्ट। और फोर्थ असाइनमेंट आपको इलस्ट्रेटर का शुरू कर देना है, और जो भी आपने किया है वो मंडे को हम रिव्यू कर लेंगे। अगर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो गया है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में आप काम कर सकते हो। तो आई थिंक अभी आज जो देखा उसमें किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ और जानना था या कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो। अगर साथ में काम करते हो तो उनको पता चलेगा, जिन्होंने साथ में काम नहीं किया है वो तो सोचते होंगे कि जब करेंगे तब पता चलेगा, आपने तो दिखा दिया, है ना। कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। Okay. So करेंगे guys. So we'll call it a day. No doubts so far. I think once we start working to share doubts should जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा, तो एक बार काम शुरू कर देंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज का हम सेशन आज क्लोज कर देते हैं, 4 बजे हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। right. Hi, have fun. Bye, ma'am. ओके, बाय। Bye. Hi, sir.